जब परमाणु युद्ध की बात लगातार हो रही है, इसके खतरे के बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये जान लेते हैं कि पुतिन की परमाणु फैक्ट्री की हकीकत क्या है, खासियत क्या है। ये देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, यूरेनियम माइनिंग करना, न्यूक्लियर ईंधन बनाना, परमाणु ईंधन की सप्लाई करना, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, ये भी एक बड़ी खासियत है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन का भी जिक्र करना होगा। परमाणु फैक्ट्री में कितने लोग, ये भी जान लीजिए। 2,75,000 लोगों की फौज है। इसके अलावा न्यूक्लियर से जुड़े तमाम जो बिजनेस हैं, उनकी संख्या करीब 300 बताई जाती है। दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर होती है रूस की पहचान। परमाणु रिएक्टर यूनिट्स की अगर बात की जाए तो 3 रूस में, 35 दूसरे देशों में है। बिजली उत्पादन के मामले में यह नंबर 1 मानी जाती है पूरी दुनिया में। दुनिया का अकेला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बेड़ा है इसके पास। 50 देशों को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करता है रशिया। तो ताकत का अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। 75 सालों से बना रहा है हाईटेक प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल न्यूक्लियर मार्केट बनाने में इसे महारत हासिल है। और ऐसे में जब रशिया की तरफ से यह कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे और अमेरिका की तरफ से चेताया जाता है कि उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा, तो ये अपने आप में और भी ज्यादा चिंता की बात नजर आती है। कितनी संख्या किसके पास कितनी है वो भी आप ग्राफिक के जरिए देख रहे हैं। लेकिन कपिल सर, जरा थोड़े इतिहास के पन्ने खंगालिए और जिस तरह का नुकसान रशियन आर्मी को हो रहा है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में बताया जा रहा है, और उसके बाद पुतिन की परमाणु फैक्ट्री और उसकी ताकत और वो क्यों अहम है, ये भी हम समझा रहे हैं। ऐसे में ये खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ये तो तय है कि रूस जिस सोच के साथ आगे बढ़ा था वैसा हुआ नहीं है। बाकी सब भले ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो। देखिए, ऐसा है कि युद्ध में किसका नुकसान हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, हर युद्ध के अंदर जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हाल हुआ था एलाइड फोर्सेस का। फ्रांस पे पूरा कब्जा हो गया था जर्मनी का, दोनों बार हर जगह पिटे थे। जब फिर बाद में अमेरिका आया 41 के बाद में और कॉलोनीज को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लाखों सोल्जर्स लेकर के, रिसोर्सेज को उनके, तब जाके वो जीते हैं। तो आज ये कह देना कि रूस पिट रहा है या ये हो रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। हिस्टोरिकली कोई कंपैरिजन ही गलत है। नहीं, लेकिन सर नुकसान बहुत हो रहा है। एक तो आप सैनिकों की संख्या के लिहाज से जनरल माने जा रहे हैं। उसी सवाल में एक सवाल जोड़ देता हूं मैं कि कल एक रिपोर्ट आई रूस के रक्षा विभाग की वेबसाइट पे और फिर वो गायब हो गई और उसमें 9,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने। रूस छुपा क्या रहा है, फिर इतना डर क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। प्रवधा की रिपोर्ट थी 9,864 का, जो उन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया था, वो रिपोर्ट थी। लेकिन मैं शुरू में ही बोला था, यूक्रेन की कोई खबर नहीं आ रही है उनको कितना नुकसान हुआ है। हम कंपेयर कर रहे हैं इराक से। इराक में अपोजिशन क्या था अमेरिका का, यहाँ पर नाटो के वेपन्स भी इनके पास पड़े हैं। यूक्रेन में इनके पास खुद के पास इनकी जो रशिया के टाइम की जो हथियार की कंपनियां थी, मेजर जो है यूक्रेन की हालत तो तस्वीरों में दिख रही है। क्या हाल नहीं, आज क्या हाल है, वही वो चीज क्यों नहीं हम देखते कि यूक्रेन को कितना तबाह कर चुका है रशिया आज की डेट में। कोई खबर ये नहीं आ रही कि उन्होंने उनकी पूरी एयरफोर्स को। लेकिन इसमें ये भी सच है सर कि कीव पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है रशिया। सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही थी उसकी कि कीव को घेरे, कीव पर कब्जा करे। जी, आपका कहना है कि स्ट्रेटेजी थी उनकी। आपको मालूम है वहाँ के जनरल बेवकूफ हैं जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं जनरल वहाँ के अपने बना करके, और आपको आर्मी वाले 10 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।